इसके टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। और मैं सोम पर अभी तक 2 लेक्चर मतलब 2 पार्ट्स डाल चुका हूँ और ये फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। और आज आपका सोम का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर में आप लोगों को पूरा मैं सोम का जो फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट जो चैप्टर आपका है पूरा आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आप लोग को मैं इससे पहले भी आप लोग को मैं डेफिनेशन बता दिया था सोम का, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी चीज़ की अगर आप लोग को पीडीएफ की जरूरत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक। तो क्या होता है कि मैं समय कम लगने की वजह से मैं क्या किया हूँ, पहले लिख लिया हूँ आप लोग को समझाने के लिए। और आइए तो आज बात करते हैं सोम का जो है कि देखिए कुछ ऐसे छोटे मतलब डिफिनेशन पूछते हैं जो 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। और देखा जाए तो ये जब हम सोम का जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये चीज़ बहुत मायने रखेगी, ये सब सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने आप लोग इसलिए मैं डिफिनेशन पहले पढ़ा रहा हूँ कि पहले आप अच्छी तरह जान लीजिए कि चीज़ों के बारे में। जब आप छोटी चीज़ें की जानकारी आपके बारे में पता होगा तभी हम बड़ी जानकारी के बारे में पता कर सकते हैं। जब हमको छोटी चीज़ आएगा ही नहीं तो हम बड़ी चीज़ कैसे पता कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि अगर आप पहले छोटी जानकारी ले लेंगे ना तो बड़ी जानकारी आपसे खुद का और जल्दी से जल्दी और आसानी समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। तो आज क्या होता है कि आज इस आपके लेक्चर में पूरा सोम खत्म हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पूरा सोम खत्म हो जाएगा। पूरा सोम नहीं खत्म होगा, सॉरी। क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक। और अगला वीडियो जाएगा तो चैप्टर पार्ट सोम का जो चैप्टर 2 आएगा, ठीक है। तो आइए मैंने लिख के पहले रख लिया हूँ, तो आइए बात करते हैं। क्या होता है कि देखिए आपको मैं इलास्टिक बॉडी मतलब इलास्टिक बता दिया था कि इलास्टिक क्या होता है। तो आइए तो हम बात करते हैं इलास्टिक बॉडी क्या होता है। ठीक है, आप लोग मैं इलास्टिक बता दिया हूँ, ठीक है। फिर भी मैं इलास्टिक जो है और बता देता हूँ। इलास्टिक मतलब क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, मतलब प्रावस्था क्या होता है। मैं आप लोग को एक बार थोड़ा और बता देता हूँ। जब किसी बॉडी पर हम बाहरी फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार और साइज में परिवर्तन होता है। जब वो परिवर्तन होता है तो वह उसका विरोध करता है। विरोध क्या करता है, विरोध करता है। जैसे ही पुनः फोर्स हटा देता हूँ तो वह अपने अवस्था में आ जाता है। कौन, वह अपने अवस्था में आ जाता है, ठीक है। उसे क्या बुलाता है, उसको बुलाता है इलास्टिक बॉडी बुलाता है। तो आइए बात करते हैं प्रस्था वस्तुएं, मतलब क्या है, प्रस्था वस्तुएं अथवा प्रस्था पिंड, मतलब इलास्टिक बॉडी क्या होता है, ठीक है। मतलब प्रस्था क्या बोला, इलास्टिक बॉडी। आप सुनिए कोई इलास्टिक ऐसा बात कर रहा है क्या, नहीं बस आप लोग वर्ड जाइए क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है, इलास्टिक बॉडी मतलब इलास्टिक बॉडी होता क्या चीज है, इलास्टिक बॉडी होता क्या चीज है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। दिया है जो वस्तुएं बाहर से जो वस्तु या बॉडी बाहर से इलास्टिसिटी मिलाता है। क्या होता है, इलास्टिसिटी की सीमा तक लगे बलों द्वारा अपने आकार में परिवर्तन करती है तथा बलों को हटा लेने पर पुनः अपने पहले आकार को पूर्ण रूप से धारण कर लेती है। प्रस्था वस्तुएं कहलाती है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, ठीक, उसको जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद उसके साइज और शेप में चेंज होता है, मतलब परिवर्तन होता है। जैसे ही हम फोर्स हटा देते हैं वह जो वस्तु है फिर अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है। उसको क्या बुलाता है, उसको बुला जाता है इलास्टिक। तो उसी चीज को बुलाता है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी में जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है रबर, स्प्रिंग, स्टील एक्सेट्रा। देखिए अगर बात करें रबड़ है तो रबड़ के अगर हम घिसते हैं तो जिस वक्त में फोर्स लगाऊंगा तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार में परिवर्तन होगा। जैसे ही हम फोर्स हटाऊंगा वो अपने अवस्था में आ जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इलास्टिक बॉडी, ठीक है।
बात करते हैं स्प्रिंग। आप स्प्रिंग देखे ही होंगे, बाइक चलाते होंगे, बाइक जब ब्रेक लगाते हैं, या स्प्रिंग खिलौने का होता है, या तो गोली मतलब बंदूक होती है उसमें स्प्रिंग लगी रहती है। तो उनको क्या होता है कि जैसे हम मतलब फोर्स लगाता हूँ उसका साइज चेंज हो जाता है, जैसे फोर्स हटा देता हूँ तो अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। स्टील देखे होंगे, स्टील आप जानते हैं। आप स्टील क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम क्या होता है जब इसको किसी भी चीज में मतलब जैसे फोर्स हटा देते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो इसको बोला जाता है इलास्टिक बॉडी। ठीक है। आइए क्वेश्चन मतलब इसका क्या है कि प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। मैं इस पर अगले वाले नेक्स्ट मतलब जो अगला वीडियो था बता चुका था समझ। तो देखिए इलास्टिक बॉडी क्या होता है। जब पदार्थ अथवा पिंड पर बल लगाने से उसके आकार मतलब साइज में बिना टूटे अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आता है। पदार्थ में इस गुण को प्लास्टिसिटी का गुण कहते हैं, जैसे क्ले, प्लास्टिक एक्सेट्रा। मतलब प्लास्टिक बॉडी क्या कह रहा है, जब हम किसी वस्तु या किसी बॉडी पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो जैसे ही हम फोर्स हटा देते हैं तो वह पुनः अपने अवस्था में नहीं आता है, न अपने अवस्था में या अपने आकार में नहीं आता है। उसको बोला जाता है क्या, प्लास्टिक बॉडी बुलाता है, प्लास्टिक बॉडी बुलाता है। ठीक है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का आप लोग क्या करें, मिट्टी है मान लीजिए, मिट्टी की मैंने एक गीली मिट्टी लिया, मैंने उसका गुड़ बना दिया, उसको फिर किसी चीज से उसमें मतलब होल कर दिया, तो क्या होगा वो अपने चेंज में नहीं आएगा, जैसे चेंज बन जाएगा उसी चेंज में हो जाएगा। ठीक है। तो उसको बोला जाता है इलास्टिक बॉडी। ठीक। तो आप लोग का क्या होता है कि ठीक है, आप देखते हैं तीसरा वाला। हाँ ठीक है। तो तीसरा देखिए क्या है, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या होता है, आइए आप लोग को बताते हैं कि दृढ़ पिंड क्या होता है। पहले मैं इसमें बताता हूँ, फिर अपने वर्ड बताता हूँ। ठीक है। जिन पिंडों अथवा बॉडी पर अधिक बल लगाने पर भी विरूपण नहीं होता है, उन्हें क्या रहता है, उन्हें दृढ़ पिंड कहते हैं। वास्तव में कोई भी दृढ़ पिंड होना संभव नहीं है। कह रहा है क्या, जिन पिंडों अथवा वस्तुओं पर, कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, जिन वस्तुओं अथवा मतलब जिन पिंडों अथवा वस्तुओं पर अधिक बल, कोई वस्तु पर अधिक बल लगाने पर भी उसका विरूपण मतलब बदलाव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा। विरूपण मतलब कि थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, नहीं होता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उसको रिजिड बॉडी बोला जाता है। रिजिड बॉडी कहते हैं। वास्तव में कोई भी दृढ़ पिंड होना संभव नहीं है। मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी है तो फोर्स लगाया जा रहा है, उसके जो आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। शेप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है रिजिड बॉडी बोला जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए साइकिल होगा, साइकिल का बैठने वाला जो बोला था गद्दी बैठते हैं तो उसमें नीचे लगा स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लगा रहता है, ऐसे माने लगा रहता है। जब शुरू बैठते हैं, आप भी बैठे होंगे, जब बैठते हैं तो देखिए दबता है, इसमें आता है कि उससे मतलब इतना दब जाता है, जितना भी फोर्स लगाते हैं उससे थोड़ा सा भी और दबता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड बॉडी अपना जितना दबना होता है वो दब चुका रहता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलता है, इसको बोलता है रिजिड बॉडी बोला जाता है। ठीक है। तो आपका रिजिड बॉडी क्या होता है आप लोग जानिएगा। विरूपण क्या होता है। ठीक है। विरूपण क्या होता है आइए हम जानते हैं। वस्तु अथवा पिंड पर बाह्य बल इंटरनल फोर्स द्वारा उसके रूप व आकार, शेप एंड साइज में हुए परिवर्तन को पिंड
पिंड या पदार्थ में विरूपण कहते हैं। कहने मतलब ये कह रहा है कि जब हम किसी किसी वस्तु पर बाबल इंटरनल फोर्स द्वारा उसके रूप व आकार में परिवर्तन होता है तो उसको बुलाया जाता है क्या? विरूपण बुलाया जाता है। उसको क्या होता है? उसको विरूपण बुलाया जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है तो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हैं उसके जरिए से कोई मतलब उसके कारण परिवर्तन जो हो रहा है उसको बुलाता है विरूपण। ठीक, इसको क्या होता है? उसको बुलाता है विरूपण। तो मैं क्या होता है कि आपका सोम का पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया हूँ। जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। उसमें आपके फार्मूले डायल किए जाएंगे और उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ये तो बस ये पूरा जो पहला चैप्टर था ये जिसमें बस क्या होता परिभाषाएं थी, परिभाषा थी, ठीक है, वो आपको मैं बता दिया। अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें बहुत मजा आने वाली है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़िएगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए और कमेंट करके हमको बताते रहिए, ठीक है, और मेहनत करके पढ़ाई करिए। कम से कम टारगेट रखिए 3 घंटे कम से कम पढ़ाई करने का टारगेट 24 घंटे आप लोग रखिए। कितने? 3 घंटे का टारगेट आप लोग 24 घंटे पढ़ने के लिए रखिए और आप लोग धीरे धीरे अपने रास्ते के लिए चल पड़िए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ और सोम का 2nd चैप्टर लेकर आऊंगा और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।